तो आयरन कार्बन डायग्राम देखते हैं अपन कैसे बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप लोग अपना भी तरीका अपना सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट की यही तरीका अपनाना है। मेरे को ये सही लगता है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सामने आयरन कार्बन डायग्राम रख रहा हूँ। अपन को वैसे भी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपन वैसे भी माइंड में, ये आयरन कार्बन डायग्राम है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम है। इसमें अपन वैसे भी यूटेक्टोइड पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट और यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, ये सब अपन माइंड में रख रहे हैं, उनकी टेम्परेचर अपन माइंड में रख रहे हैं। तो क्यों ना अपन ग्राफ भी ऐसा ही बनाए, जिसमें अपन ग्राफ तो बनाते हैं जैसे ग्राफ अपन अप्रोच करते हैं, वैसे ही ग्राफ तो अप्रोच करेंगे। ये वाई एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस बनाएंगे। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन यहाँ पे 400 से स्टार्ट करेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस। ये आपका 400 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मार्जिन बना लीजिएगा, 200 का मान लीजिए बना लिया मैंने। 400 कहाँ तक जाएगा, 1500 तक जाएगा शायद, 1600 तक। 400, 600, तो ये 600, 800, 1000, 1200, ये आपका 1400, ये 1600। ठीक है, और ये जीरो से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस ये जीरो से स्टार्ट होगा। और इसको थोड़ा सा अपन अच्छे तरीके से बनाने के लिए अपन इसको 1 2 3 में न करके अपन 0.5 में कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0.5, 1, 1.5, 2, सूरज सर पेड फ्री है क्या? हाँ, देना तो। वैसे ही होता है ना सर काम पूरा, जैसे उसमें था।
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर, आ रही है। 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 एंड ये 6। तो इसको 6.5 तक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को पता है, अपन को क्या पता है, हमें कौन से पॉइंट्स पता है। सबसे पहले अपन को कौन सी लाइन बनानी है, वो लाइन बनानी है जो मतलब हाइपर यूटेक्टिक, हाइपर यूटेक्टोइड, हाइपो यूटेक्टिक, हाइपो यूटेक्टोइड, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए जैसे 0.76 है, 0.76 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, हाइपो यूटेक्टोइड। 7.76 के राइट हैंड साइड जाते हैं तो हमें मिलता है हाइपर यूटेक्टोइड। हाइपर ऐसे ही यूटेक्टोइड। 4.3 के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, अपन को मिलता है हाइपो यूटेक्टिक। और 4.3 के राइट हैंड साइड हाइपर यूटेक्टिक, ठीक है। तो हाइपर हाइपो के टर्म्स में अपन को ये दिमाग में, और ये पता है देखिए 0.76 पे अपन को क्या मिलता है, यूटेक्टोइड। और 4.3 पे अपन को क्या मिलता है, यूटेक्टिक। और 2.14 पे अपन को स्टार्ट कौन सा होता है, यह हाइपो यूटेक्टिक स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट अपन को दिमाग में है, ठीक है, ये दिमाग में रखने हैं। तो सबसे पहले अपन को 0.76, ये आपको 0.5 है, 0.5 यहाँ पे ही बना लेते हैं इसको, है ना। ये यहाँ से अब रेड लाइन का यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, 0.76 पे बन गया। 2.4 पे चाहिए, ये 2.5 है, 2.4 यहाँ पे कहीं होगा, तो 2.4 पे भी बना लेते हैं वर्टिकल लाइन। और दूसरा 4.7 पे चाहिए, 4.7 ही है, 4.3 सॉरी, 4.3, ये 4.5 है तो यहाँ पे 4.3 कुछ होगा, यहीं पे होगा। तो ये ऐसे आपका ग्राफ जो है वर्टिकली 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये 6.5 वाली लाइन हो गई, ठीक है। आप इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है, इसको क्लोज कर सकते हो। 4 लाइनें बन गई, ठीक है। अब इनको ये 4 लाइनें बना ली तो अपन को अब यहाँ पे ये देखना है कंपोजिशन, और कोई कंपोजिशन की जरूरत है क्या अपन को, हमें दूसरा कंपोजिशन ये 0.022 की जरूरत है। तो इसको भी यहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन अपन बना लेंगे, ठीक है। 0.022, तो ये यहाँ पे कहीं होगा 0.022। तो मैं इसको भी, ये भी वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। अब हमें देखना है कि कौन से टेम्परेचर की हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट कौन से टेम्परेचर की है। रिक्वायरमेंट कौन से टेम्परेचर की है, एक तो 727 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 912 डिग्री सेल्सियस, तीसरा आपका 1147 डिग्री सेल्सियस, चौथा आपका 1394 डिग्री सेल्सियस, पांचवा 1493 डिग्री सेल्सियस, और छठा आपको 1538 डिग्री सेल्सियस। तो अपन को हॉरिजॉन्टल कितनी लाइनें बनानी है, 6 हॉरिजॉन्टल लाइनें बनानी है। सबसे पहली लाइन बनानी है 727 डिग्री सेल्सियस पे, 727 डिग्री सेल्सियस पे। ये 600, 800, ये 700, 700, ये 727 यहीं पे, यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और 727 डिग्री सेल्सियस और 0.76 जब लाइन मिलेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, ये यूटेक्टोइड पॉइंट। ये अपन को अपने आप मिल गया, यूटेक्टोइड पॉइंट मिल गया, ठीक है। यस सर। भाई यूटेक्टोइड पॉइंट पे कंपोजिशन कितना होता है, 0.76, और यूटेक्टोइड टेम्परेचर कितना होता है, 727। तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, ये लाइन जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा होगा, हो जाएगा यूटेक्टोइड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपन को 727 के बाद कौन सा चाहिए, 912। 912 पे अपन बनाते हैं, 912, 800, ये 900। आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे। ये पॉइंट इसलिए ये लाइनें मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट तो अपन को याद करने ही है।
ये पॉइंट्स तो अपन को याद करने ही है, ये इनके पॉइंट्स याद होंगे तभी तो अपन लिख पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरे हिसाब से बेस्ट है ये, ठीक है। तो 912 पे बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 1147 पे अपन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। 1147, ये 1200 हो गया, ये 1147 यहाँ पे कहीं, यहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। ठीक है, अब 1147 क्या है, यूटेक्टिक टेम्परेचर है, और 4.3 आपका क्या है, यूटेक्टिक आपका कंपोजिशन। कंपोजिशन 4.3 और यूटेक्टिक टेम्परेचर आपका 1147। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका यूटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा, अपने आप आ गया। तो यही बस कहना चाहता था मैं कि क्यों, क्या फायदा है इसका। ठीक है, अब देखिए 1147 बना लिया, अब अपन को बनाना है 1395। 1395 मतलब 1400, 1395 यहाँ पे कहीं होगा, इससे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये लाइन अपन ने बना ली। इसके बाद अपन को कौन सी लाइन बनानी है, 1493, 1400 मतलब 1500, 1500 यहाँ पे, 1500 कहीं यहाँ पे कहीं होगा। ये लाइन बना ली अपन ने, और एक लाइन हमें अपन को चाहिए 1535, है ना, 1538, 1538 यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब एक और पॉइंट चाहिए अपन को, पेरिटेक्टिक पॉइंट। पेरिटेक्टिक पॉइंट कहाँ मिलता है, यहाँ पे मिलता है। ठीक, ये पॉइंट इस पे कितना होगा, कंपोजिशन कितना होगा, ये तो अपन ने कभी पता ही नहीं किया कंपोजिशन कितना होगा। ये तो पता करो कितना होता, कितना होगा यहाँ के हिसाब से देखा जाए, कितना होगा, 0.5 होगा, 0.4 होगा। क्यों, ये पॉइंट आपको क्या, कहाँ पे, स्टील में मिलता है। माइल्ड स्टील का भी कंपोजिशन कार्बन परसेंटेज कितना रहता है, 0.4 के आसपास ही रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसकी मिलेगी, माइल्ड स्टील की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो 0.5 पे भी एक लाइन बना लेंगे अपन, 0.5 पे भी एक लाइन बना लेंगे। 0.5 से तो कम था सर वो। हाँ कम ही था, ठीक है, कम था तो कम बना लेते हैं। अरे यार छोटा करना पड़ेगा, कमी तो करना ही है आपने। एक मिनट, छोटा कर लेते हैं इसको। छोटा करने के लिए क्या करें, ठीक। तो ये हो सकता है इतना। तो यहाँ पे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी, माइल्ड स्टील की। ठीक है, माइल्ड स्टील है समझ में। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला पॉइंट आपका पेरिटेक्टिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। पहले तो अपन को अब अपन को बनाना है अल्फा। अल्फा बनाना है, अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, अब बस अपन को लाइनें बनाते जानी है। देखो सिंपली, ये सबसे सिंपल लाइन पहले बना लेते हैं, 1538 से लेके 4.3, फिर उसके बाद डॉटेड। ठीक है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 1538 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेरिटेक्टिक पॉइंट है ना, वाई एक्सिस से ही स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ पे ये यहाँ पे रुक रहा है, फिर उसके बाद ये यहाँ जा रहा है, यहाँ के बाद ये डॉटेड आपकी बन रही है ये। ठीक है, इसके बाद
2.14 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ये आपका 2.14 है। ये 2.14 है नहीं है, ये 2.14 है ना, सर एक बार दिखाना। ये हाँ 2.14, सर 2.14 हाँ। तो ये भी 2.14 है। तो 2.14 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई अपन ने, ठीक है। 2.14 से हॉरिजॉन्टल लाइन, 2.14 से लेके पेरिटेक्टिक लाइन जुड़ी हुई है, तो ये पेरिटेक्टिक पॉइंट और 2.14 की लाइन अपन जोड़ देंगे। थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बनाने में, ठीक है। ये आपका पॉइंट आपका हो जाएगा 2.14, ये 4.3, ठीक है। इसके बाद अपन को बनाना है 2.14 से 7.76 वाली लाइन। तो ये 0.76, ये 2.14, यहाँ से अपन ने लाइन बनाया। लाइन गलत क्यों जा रही है? सर ये 0.76 वाला टेम्परेचर क्या था? 727। हाँ 727। ठीक है। गलत तो नहीं बनाया अपन ने? नहीं सर सही है। ठीक है, ये बना लिया। इसके बाद ये लाइन भी बन गई। अब ये जो 0.022 से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है पूरी, 0.0 और 0.76 से मिलाते हुए अपन को पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 0.022, यहाँ से अपन ने पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, ठीक है। हाँ। इसके बाद 912 और डिग्री सेल्सियस और 0.76 को मिलाना है। ये 912 है और ये हाँ आपका सर 0.76 है। इसको अपन को थोड़ा 0.7 से कर्व से। थोड़ा कर्व से हाँ लेके सर बना लेंगे। मिट गया क्या? हाँ सर। और फिर सर ये इसको इस वाले में 0.022 से मिल दो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ये 900 0.022 से 912 पे एक स्ट्रेट लाइन होगी और नीचे और एक 400 पे स्ट्रेट लाइन। पे एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। यस सर। ये आपका अब अल्फा रीजन आ गया। ब्लैक से मैं लाइन बना लेता हूँ ये, तो जैसे इंडिकेट हो जाए। अब आपका यहाँ पे ये आपका अल्फा फेराइट हो गया, ये अल्फा फेराइट है ना, अल्फा फेराइट पूरा आ गया। और ये आपका गामा आर्सेनाइट, ठीक है। गामा आर्सेनाइट क्या बचा हुआ है? बस ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है। बस ये पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। हाँ सर। ये वाला पोर्शन देखिए, 1538 से 1494 को मिलाया है, फिर उसके बाद 1394 को मिलाया है। सिंपली अपन को इसमें भी 1394 कुछ वाले कंपोजिशन होगा सर? इन पे कंपोजिशन इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये इंपॉर्टेंट कंपोजिशन नहीं है, तो आप ऐसे भी लाइन बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लाइन इधर ऐसे बना लें, ये लाइन ऐसे बना लें, फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दें। सॉरी 1300 था ना, 1300 1400 मान लो इसको, हमने लाइन बनाई है। तो इसको आप आर्बिट्ररी कोई भी पॉइंट ले लें, तो आसपास ही कोई पॉइंट ले लेंगे तो वो काम हो जाएगा, उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बन गई। क्या गलत क्यों बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया। इससे अच्छा तो वही माउस ही सही था। ये पॉइंट आपका, ये लाइन गया, ठीक है। और ये यहाँ से लेके फिर से एक लाइन थी, ठीक है। तो आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कैसे? अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा,
ये है डेल्टा फेराइट, और ये क्या है, अल्फा प्लस Fe 3C। प्लस Fe3C, Fe3C, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, अभी तक बताया नहीं है मैंने, इसको अपन कहते हैं स्मेल्टाइट, पर्लाइट कहते हैं, ठीक है, पर्लाइट। इसको अपन कहते हैं पर्लाइट। और यहाँ पे आता है आपका 6% के बाद आपको हमेशा क्या मिलता है इस पॉइंट पे, सीमेंटाइट, ठीक है, सीमेंटाइट, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं Fe3C। 3C। और ये गामा स्टेनाइट वाले से राइट हैंड साइड जाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, गामा प्लस Fe3C मिलता है। हाँ सर। और यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे ये पूरा आपका लिक्विड रीजन होगा, यहाँ पे आपका लिक्विड प्लस डेल्टा होगा, लिक्विड प्लस डेल्टा होगा, यहाँ पे आपका होगा लिक्विड प्लस गामा होगा, हाँ सर। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा। गामा प्लस एल लिख दिया अपन ने, डेल्टा लिख दिया, डेल्टा प्लस एल लिख दिया, गामा प्लस Fe3C लिख दिया, अल्फा फेराइट लिख लिया, अल्फा प्लस गामा लिखना है बाकी, अल्फा प्लस गामा, ये आपका है ये वाला पोर्शन, अल्फा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 727 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1147 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आप लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट आपका 1394 डिग्री सेल्सियस, ये वाले पॉइंट पे आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इंडिकेट कर सकते हो, ऐसे इंडिकेट करके आगे बाहर लिख सकते हो, ये क्या है 1538, 1538। नहीं 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 नहीं, गलत, 1494 डिग्री 93 होगा। अच्छा ये 94। और ये है आपका मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है ना। इंडिकेट करके भी बाहर लिखोगे ना चल जाएगा, अंदर लिखने अगर होश पोश हो रहा है तो बाहर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, है समझ में। तो ये डायग्राम आपका पूरा हो चुका है। अब आप बताइए कि ये मतलब ये अप्रोच सही लगी कि आप अपना अप्रोच भी अपना सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाली अप्रोच ही आपको अप्लाई करनी है, अगर आपको अपनी अप्रोच ज्यादा सही लगती है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ और अगर छूट गया हो तो अपन ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखेंगे 0.76, ये 2.14 लिख लिया, यहाँ पे 4.3 लिख लिया अपन ने, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0.022, ठीक है। ये 912 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 912 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। अप्रोच एक्चुअली बस सिंपली अप्रोच ये है कि ये पॉइंट्स अपन को दिमाग में रखना ही है, वैसे भी ये दिमाग में रखना ही है। टू कंपोजिशन और टेम्परेचर, जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर है तो वो आपको दिमाग में रखना ही है, तो क्यों ना आप उनसे होते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना लें। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पॉइंट्स मिलते जाएंगे, यूटेक्टिक पॉइंट मिल जाएगा, यूटेक्टोइड पॉइंट मिल जाता है। हाँ, इसमें एक और बात है जो लिखना जरूरी है, जो इस डायग्राम में नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे लिखेंगे आपको, ये आपका पोर्शन हो जाएगा हाइपर यूटेक्टिक, और ये हो जाएगा हाइपोयूटेक्टिक, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा हाइपर यूटेक्टोइड, और ये यहाँ से लेकर 0.022 तक ये आपका पोर्शन हो जाएगा हाइपो यूटेक्टोइड, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना।
बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये जरूर लिखें। आया समझ में? जी सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। नहीं सर। बना लेंगे अब, हाँ उम्मीद सर। करता हूँ आप लोग। हाँ, अपना तरीका भी अपना सकते हो, जरूरी नहीं है यही अपना नया तरीका है ना। देख लेते हैं कौन कौन आया है। हेमंत आया, कृष्णा आया है। अटेंडेंस में लगा रहा हूँ, आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। हेमंत, कृष्णा, अभिषेक, अंकित, जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ, जिनका छूट जाए वो बता देना। वैसे लिखा ही हुआ है, क्या बताने की जरूरत है। अंकित के बाद भूपेश, भूपेश के बाद धैर्य, टोटल 13 लोग आए। हाँ सर 13 है। ओके, ठीक है। तो आज अपन आज तक का जितना भी पढ़ा है वो आपको आएगा मिड टर्म में, ठीक है? आज तक का जो भी। हाँ सर। और जो वीडियो लेक्चर है, कुछ अभी वीडियो जो मैंने अपलोड नहीं किए हैं वो आज अपलोड कर दूंगा। जो शुरू से लेके जो पढ़ा है वहां से लेके आज तक का, और आज तक के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं गूगल क्लासरूम में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? आज वो यूट्यूब के लिंक तो आप लोगों के साथ शेयर पहले से ही की हुई है। कुछ वीडियोस और ऐड करने हैं, 5-6 वीडियोस हैं, तो वो ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है? हाँ सर। तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और ठीक है, आया समझ में? हाँ तो सर। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ ये अप्रोच सही लगी होगी और आप इसको अपनाएंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।